हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और स्टार एंड डेल्टा को कन्वर्जन कैसे करते हैं, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। ठीक है, तो उसके बारे में हम अच्छे से आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स आपका दिया हुआ है और उसमें रेसिस्टेंस जो था वो आपका क्या था, सीरीज में था और ये आपका सपोज कि एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है और इसका Vx वोल्टेज था इसके अक्रॉस। ठीक है, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू R था और इसका वोल्टेज V था, करंट इसमें I था फ्लो। तो अगर ये वोल्टेज सोर्स था तो इसको अगर हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना था तो वही हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से करते थे। क्या करते थे कि अगर वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो ये डायरेक्शन चेक करेंगे, तो पॉजिटिव ऊपर है मतलब कौन सा करंट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो रेसिस्टेंस था वहाँ सीरीज में अब क्या हो जाएगा, पैरेलल में। क्या हो जाएगा, पैरेलल में। और फिर उसके बाद ये आपका नेटवर्क था जो कि कनेक्टेड था, ये आपका नेटवर्क था और ये आपका इसके अक्रॉस Vx वोल्टेज था। इसमें हमने किया क्या, ये R था, ये I था। तो इसमें हमने किया क्या, किया ये कि हमने सिर्फ इसमें क्या किया कि फॉर्मूला लगाया जो कि V इज इक्वल टू आई आर के बेस पे ही है। अगर V दिया हुआ है, R दिया हुआ है तो I यहाँ पे जो अगर हमको निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V का वैल्यू पुट करेंगे, R का वैल्यू पुट करेंगे, I निकल जाएगा, I यहाँ पे पुट करेंगे, डायरेक्शन आपका इससे डिसाइड होगा। तो ये आपका डायरेक्शन डिसाइड हो गया। यहाँ पे रेसिस्टेंस सीरीज में था, यहाँ हो जाएगा पैरेलल में। बस इतना ही करना था और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो इसको अगर आपको अच्छे से और देखना है, समझना है तो आप पिछले वाले लेक्चर को फॉलो कीजिए, आप अच्छे से वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, उस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, तो स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन के बारे में जान लेते हैं। स्टार का मतलब नथिंग, सिर्फ ये स्टार आप समझ लो कि इस तरह का दिखता है और आपका डेल्टा इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो स्टार इस तरह का दिखेगा और डेल्टा इस तरह का, वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए रेसिस्टेंस लगा हुआ है बट किस तरह से दिख रहा है, स्टार के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो ये स्टार के फॉर्म में और ये आपका डेल्टा के फॉर्म में है। ठीक है, जिसमें आपका रेसिस्टेंस 3 लगा हुआ है, इसमें R1 R2 R3 और इसमें RA RB और RC ये लगा हुआ है। बट स्टार नेटवर्क को एक और फॉर्म में हम कह सकते हैं जो कि है टी नेटवर्क। अगर टी नेटवर्क भी दिया है, समझिए आप उसे स्टार में, समझिए वो स्टार ही है बट आप स्टार में उसको और अच्छे से सजा सकते हैं। यानी कि अगर इसको एक्स एक्सिस में 180 डिग्री रोटेट करें तो नीचे वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि C पॉइंट ऊपर। ठीक है, और आपका ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस है ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, यहाँ पे O पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री रोटेट किए, रोटेट करने के बाद ये जो रेसिस्टेंस दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक्सपैंड कर दीजिए, मतलब बेंड कर दीजिए। तो आप इमेजिन कर रहे होंगे कि अब आपका इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया ना स्टार, इसका मतलब टी नेटवर्क जो है वो स्टार की तरह ही होता है। ठीक है, तो जहाँ टी भी हो वहाँ भी हम स्टार जैसा उसे बिहेव कर सकते हैं और जहाँ पाई हो वहाँ पे भी हम उसको डेल्टा को कर सकते हैं। पाई मतलब ये रहा नीचे और नीचे, पाई दिख रहा है ना आपको, पाई ऐसा ही तो होता है, वो ये आपका पाई नेटवर्क है, पाई के जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये स्टार डेल्टा कन्वर्जन करते क्यों हैं, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। स्टार डेल्टा हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर कोई सर्किट है जो जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार में कन्वर्जन करके हम उसे यूज़ करते हैं ताकि वो सर्किट क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। सपोज कि बहुत ज़्यादा बड़ा सर्किट है जिसमें बहुत सारे डेल्टा स्टार का कनेक्शन है, तो आप उसे कन्वर्जन कर सकते हैं जिससे सर्किट सॉल्व करने में आसानी होगी। सपोज डेल्टा अगर नेटवर्क दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार में, और अगर स्टार दिया हुआ है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेल्टा में। बस यही है। ठीक है, मतलब ओवरऑल स्टार डेल्टा कन्वर्जन का रूल यही है, यही इसका मुद्दा है, यही टॉपिक है कि आपको सर्किट को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आसानी हो सर्किट को सॉल्व करने में। ठीक है,
इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना था, यही था, ठीक है। बाकी अब देखते हैं थोड़ा सा इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो सपोज कि ये आपका है डेल्टा बाहर वाला, ये जिसमें आर सी, आर बी और आर ए है, और अंदर वाला जो है ये वाला आपका नोड, इस नोड पे 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका स्टार नेटवर्क है। तो अगर सपोज कि हमें स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो स्टार कौन सा है आपका, ये वाला, और स्टार को हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्म में बदलना है, स्टार को डेल्टा के फॉर्म बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ऐसे इसका प्रूफ भी होता है, बट प्रूफ हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा टारगेट करना है कि क्वेश्चंस लगे, क्वेश्चन हम खींचे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन खींच के सॉल्व कर दें, ठीक है ना। और फोड़ देना है सारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन फोड़ने के लिए सबसे पहले आपको तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर फोड़ना है ना क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रूफ के चक्कर में ना पड़े, प्रूफ कोई काम का नहीं है आपका। यहाँ पे फॉर्मूले देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर ए कैसे आया, आर ए मतलब ये वाला, ये आर ए कैसे आया, तो आर ए निकालना है तो आपको टोटल रेसिस्टेंस जो स्टार नेटवर्क में है, यानी R1, R2, R3, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब R1 को R2 से, R1 को R3 से और R2 को R3 से, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। मल्टीप्लाई करने के सबको आपस में जोड़ देना है। और जो आर ए है, आर ए के जस्ट अपोजिट कौन सा है, R1, तो आपको ये R1 वैल्यू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड करना है, ओके। आर बी निकालना है, सेम आपको ऊपर सेम जाएगा आपका, फिर से वही मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड कर देना है। बट R2 कैसे आया, आर बी अगर निकालना है, ये रहा आर बी, तो आर बी के जस्ट अपोजिट कौन सा रेसिस्टेंस है, R2, तो ये आपका R2 पुट होगा। उसी तरह से ये भी होगा, ठीक है। तो ये आपको दूसरा याद करने का तरीका मैं एक इंटरेस्टिंग बताऊँ, थोड़ा सा फनी है बट आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि ये है R2, ठीक है, और ये है R3, ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, ओके। और फिर ये है R1, R3, ये भी आपस में प्यार करते हैं, और ये है आपका R1, R2, ये भी आपस में प्यार करते हैं। अब जब प्यार करते हैं तो दोनों मिलेंगे, तो मिलने का मतलब कि R1 इंटू R2, फिर R2 इंटू R3, और ये है आपका R3 इंटू R1, तीनों आपस में मिल गए। और प्यार करने वाले को कोई अलग नहीं कर सकता, इससे सब कोई जानता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस हो गया, तो यहाँ टोटल ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब आपको देखिए कि ये आर ए को निकालने के लिए कौन ज़्यादा अपोज कर रहा है आपको, मतलब सब तो मिल गए बट दूर कौन है, ये आपको अपोज कर रहा है, बोला नहीं होने देंगे। जो नहीं होने देंगे, जो रोक रहा है, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये आपका हो गया। उसी तरह से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। आप जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे याद कीजिए, बट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इसमें गेट और ईएससी में, तो आपको ये काम आएगा, ठीक है, ओके। डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना है अगर, तो उसमें क्या करना है, सपोज ये आपका बाहर वाला डेल्टा है, ये वाला बाहर वाला डेल्टा है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में। तो यानी कि अगर आपको R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है, कैसे निकालेंगे, सपोज R1 निकालना है तो R1 से लगे हुए दोनों साइड जो रेसिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब R1 निकालना है तो RB इंटू RC, RB इंटू RC, और फिर टोटल ये वाला और ये वाला तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका ऊपर में RB इंटू RC, और नीचे टोटल जोड़ दीजिए, ठीक है। अब R2 निकालना है, R2 कहाँ पे है, ये रहा आपका R2। तो R2 निकालने के लिए आपको जो दोनों साइड लगे हुए हैं ये दोनों रेसिस्टेंस, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन टोटल को रेसिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, ठीक है। उस तरह से R3 भी निकल जाएगा। R3 कहाँ, ये वाला है, तो इस दोनों लगे हुए रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी RA इंटू RB कीजिए, बाई टोटल रेसिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसको प्लीज़ कैसे भी करके याद कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं और इसका कुछ एप्लीकेशन भी होता है, जिसमें क्वेश्चन में एक पार्ट होता है जिसमें हमें स्टार डेल्टा को यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ भी ये काम आ सकता है, ओके। तो आपको जैसे याद होता है वैसे याद कीजिए, ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हम इसे और अच्छे से समझ सकें। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसके बीच का आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या कर सकते हैं इसमें, आपको यहाँ पे अगर आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे आपका वर्क करेगा स्टार और डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको नोड दिख रहा होगा। नोड आपका क्या होता है, बताया था मैंने, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब एक
पॉइंट पे जुड़ते हैं तो उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट दिख रहा है, सपोज इसको मैंने नोड मान लिया ए, इसको नोड माना मैंने बी, ये आपका नोड है सी और ये है आपका डी। ये चारों नोड को अब हम एक लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, ए बी सी और डी। अब इस चारों नोड को पॉइंट कर देते हैं, इस पॉइंट को आप कनेक्ट करते हैं। ए जो है हमारा वो बी से कनेक्टेड है 1 ओम रेसिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये आपका 1 ओम रेसिस्टेंस हुआ। बी जो है वो आपका सी से कनेक्टेड है 3 ओम रेसिस्टेंस के साथ। 3 ओम का रेसिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से सी जो है वो डी से आपका 3 ओम का रेसिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। फिर ए जो है वो सी के साथ आपका 3 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये लिया हमने 3 ओम का रेसिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद बी जो है वो डी से कनेक्टेड है 3 ओम के रेसिस्टेंस के साथ। ये जो बी है वो आपका 3 ओम के रेसिस्टेंस डी से कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, अब ये जो डी पॉइंट है यही डी पॉइंट आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका बी है और ये ए पॉइंट जो है वो आपका ए है, दिख रहा है यहां से, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपको स्टार डेल्टा और अच्छे से पहचानने के लिए आप इसको एक बार और अच्छे से इमेजिन कीजिए। एक काम करते हैं, इसे 90 डिग्री पे रोटेट करके देखते हैं, ठीक है। वाई आपका जेड एक्सिस के थ्रू आप 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये जो बी सी दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बी सी आपका जो अभी हॉरिजॉन्टल था 90 डिग्री पे रोटेट करने पर वर्टिकल हो जाएगा। कैसे देखते हैं, ये आपका बी हो गया, ये सी 3, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया, वर्टिकल 90 डिग्री रोटेट किए हैं। तो अब जो है ये ए जो है ये बी से कनेक्टेड है 1 ओम के साथ, ये ऐसे हो गया। और ए जो है वो सी से कनेक्टेड है यहाँ पे 3 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है। उसके बाद सी जो है वो डी से कनेक्टेड है 3 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। सपोज यहाँ पे डी होगा, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है। डी जो है वो बी के साथ कनेक्टेड है 3 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। तो ये आपका ये रेजिस्टेंस 3 ओम का कनेक्टेड है। ये डी पॉइंट बी के हैं और ये ए पॉइंट ए से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमने जोड़ दिया, ए इधर और इधर बी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसा इक्वेशन यहाँ पे है, ये आपका डेल्टा फॉर्म हो रहा है, ये भी आपका डेल्टा फॉर्म हो रहा है। आपको दोनों को कन्वर्ट नहीं करना स्टार में, आप सिर्फ एक डेल्टा कनेक्शन को पकड़ के उसको स्टार में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा, ठीक है। सपोज मैं ये वाला लेता हूँ कनेक्शन, ठीक है। ये वाला कनेक्शन लेने के लिए हम ये बीच में नोड बनाते हैं, ये रेसिस्टेंस ये लिए, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब इस रेसिस्टेंस का वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू आएगा 1, इसका आएगा 1, इसका आएगा 1। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे इसका हम निकालते हैं तो क्या होगा, दोनों जो लगे हुए रेसिस्टेंस है वो 3 इंटू 3 है, बाई टोटल रेसिस्टेंस डेल्टा का कितना है 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे और इसका भी, तो सबका आपका 1 1 एंड 1 आएगा, ठीक है। तो हमने स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फिर से एक रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो ये आपका ए पॉइंट से 1 ओम का रेसिस्टेंस ऐसे है, 3 ओम का है, 1 ओम 3 ओम, और ये रेसिस्टेंस अभी जो स्टार कनेक्शन से निकाले थे 1 ओम का, और ये भी 1 ओम का, और ये रेसिस्टेंस भी 1 ओम का, और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये 1 ओम का हो गया, ओके।
अब क्या है आपको दिख रहा है, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस आपका पैरेलल में है। जो पैरेलल में है तो आपको जो भी कनेक्शन का सॉरी सीरीज में है, तो सीरीज में आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस जुड़ेगा। तो 1+1 कितना हो जाएगा, 1+1 इज इक्वल टू 2। एंड ये रेसिस्टेंस आपका सीरीज में है, तो 3+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब आप इमेजिन कर रहे होंगे कि ये जो कनेक्शन 4 ओम का आया, ये 4 ओम का, और ये जो कनेक्शन इसका कॉम्बिनेशन आया 2 ओम का, ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का पॉइंट ये वाला कॉमन है। तो अब यहाँ से 2 इंटू 4 इसका कनेक्शन निकालेंगे पैरेलल वाले का, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो ये पूरा का रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, 4 अपॉन 3 ओम। ओके, तो अब इसके बाद क्या है, इसका इक्विवेलेंट होगा, यहाँ ए पॉइंट होगा, और ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस और ये बी होगा। ये हमने अभी जस्ट निकाला, कितना निकाला, 4/3 ओम, 4/3 ओम। ये कितना है, 1 ओम। चूंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो आपका ये जुड़ जाएगा, तो 4/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3 ओम। ये आपका आंसर होगा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यही आपका होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7/3 ओम। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट। ठीक है, तो ये सर्किट है हमारा, इस सर्किट में हमें निकालना है आपको करंट आई, किस में, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे आई, यही वाला आई आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर आप यहाँ पे केसीएल और केवीएल लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, बहुत सारे इक्वेशंस लगाने होंगे, 2-3 इक्वेशन बनेंगे, उस तीनों इक्वेशन में आपको हर के वैल्यू निकालने हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वर्क करता है स्टार एंड डेल्टा का। ठीक है, तो स्टार डेल्टा आप लगाएंगे तो कुछ कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए तो आपको स्टार कनेक्शन दिख रहा होगा, ये और ये कॉमन नोड है, एक इधर गया, एक इधर गया और एक नीचे गया। ठीक है, लेफ्ट राइट एंड डाउन, तो ये 3 रेसिस्टेंस है आपका जो कि स्टार में कनेक्टेड है। ठीक है, इसका हम डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम बना लेते हैं डेल्टा के फॉर्म में। तो कैसे होगा, ये रेसिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड होगा, ये रेसिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड होगा, ये रेसिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा फॉर्म हो गया। वैल्यू कितना होगा, क्योंकि तीनों का रेसिस्टेंस 2 ओम है, मतलब तीनों का ये भी सेम आएगा, तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं पहले, कितना होगा, क्योंकि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए जो भी रेसिस्टेंस है तीनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R2, मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। और जिसका हम निकालेंगे, अगर इसका निकालेंगे ये वाले का, तो ये निकालने के लिए हमको डिवाइड कर देना उसके अपोजिट वाले से। ठीक है, ओके, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में ट्रिक बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रहेगा ये फॉर्मूला। ओके, निकालते हैं, R1 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे है 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, ओके, अपॉन कितना अपोजिट में रेसिस्टेंस है, 2 है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, तो 6 ओम आपका ये आया। सेम सबका वैल्यू आर इतना ही है, इसलिए आपका ये भी 6 ओम आएगा, ये भी आपका 6 ओम आएगा। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं फिर से। क्या बनेगा, ये आपका प्लस है, माइनस है, ये रेसिस्टेंस हो गया, और यही आपका रेसिस्टेंस पैरेलल में एक ऊपर है, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये हो गया। मैं समझा दूंगा अच्छे से कि ये मैंने कैसे बनाया। 1 ओम होगा, नीचे वाला 6 ओम होगा, ये वाला 6 ओम होगा, ये भी 6 ओम होगा, और ये पहले से दिया हुआ है 4 ओम। वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट, और करंट आई का फ्लो हो रहा है। तो ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया,
क्योंकि आपको 4 ओम का तो पता है पहले से दिया है, 1 ओम पता है पहले से दिया है, और ये वाला जो नोड है इस नोड से इस नोड में 6 ओम का है। तो आपको दिख रहा है कि ये नोड इससे पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, मैंने पैरेलल बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये नोड और ये नोड यहाँ कनेक्टेड है, ये नोड और ये नोड यहाँ कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस नीचे की ओर, इसका एक पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है और नीचे पूरा सॉर्टेड है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे का पूरा पोटेंशियल हर जगह कितना है, सेम है। तो हमें अच्छे दिखने के लिए, जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमने कुछ इस रूप में लिख दिया ताकि समझ में आए, ठीक है। ओके, अब ये पैरेलल में है, जब ये पैरेलल में है तो आपका कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4, इसका पैरेलल कनेक्शन से हम निकालेंगे तो 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.4, ठीक है। इतना हम ये आ गया, इतना हम ये आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस थोड़ा और छोटा हो जाएगा, तो उसे हम इक्विवेलेंट सर्किट में बनाते हैं। क्या होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और ये होगा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, ये करंट आई है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन 7 ओम, ये हो जाएगा 2.4 ओम, और ये हो जाएगा 6 ओम। अब क्या करेंगे, इसको और इसको सीरीज में है तो ऐड कर देंगे, तो 6 अपॉन 7 प्लस 2.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 14.8 अपॉन 7 इज इक्वल टू 20.8 अपॉन 7, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस अब हो जाएगा पैरेलल में, तो यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 20.8.7 ओम है, ये आपका 12 वोल्ट है। अब ये दोनों क्या चीज है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा, 20.8 अपॉन 7 इंटू 6 अपॉन 20.8 प्लस 7 अपॉन 7 प्लस 6, ये हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस ये रेसिस्टेंस, और ये आपका आई हो गया, और ये आपका 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस जो है ये आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये आपको काम है, ये आपको निकालना है, आपको ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है। मेरा काम है मेथड को समझाना, ताकि आप मेथड को अच्छे से समझ के किसी भी क्वेश्चन में उसका इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये रहा आपका आर का वैल्यू, जो कि ये है आपका। अब आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, वी आपका 12 है, और आपको आर आपको यहाँ से पुट करना है, तो जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद वही आपका हो जाएगा क्या, आंसर। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम स्टार डेल्टा में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये डेल्टा फॉर्म कर रहा है, ये भी आपको डेल्टा फॉर्म कर रहा है। किसी एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज ये वाला जो है इसमें हमें स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ये ऐसे, और ये नीचे की हो जाएगा, ठीक है। अब इस तीनों का वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू हम देखते हैं, ठीक है। वो वैल्यू कैसे होगा, चूंकि ये वाला है, इसका कितना होगा, 100 इंटू 100 बाई 100 प्लस 100, तो हो जाएगा 10,000 अपॉन 200, ठीक है। 50 ओम हो जाएगा आपका ये वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू। ये कितना होगा, 50 ओम। ये कितना होगा, 100 इंटू 90 अपॉन 100 प्लस 90 190 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 अपॉन 19, ठीक है। तो ये आपका हो गया।
900 अपॉन 19। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट आपको करना है, आपको समझना है, ठीक है। मैं सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम होगा 900 अपॉन 19 ओम, ठीक है, हो गया। अब आप इमेजिन कर रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। मैं बना देता हूँ। ये आपका ए हो गया, ऐसे, ठीक है। ये आपका बी हो गया, ठीक है। इस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना, 40 ओम। ये आपका 60 ओम। ये आपने निकाला 900 अपॉन 19 ओम, और ये है आपका 50 ओम। ये आपका 900 अपॉन 19 ओम, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको दिख रहा होगा सेम जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया था, ऐसा ही था कि ये सीरीज में है, इसको आपको जोड़ देना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 60 प्लस 900 अपॉन 19 ओम, ठीक है। उस तरह से इसको जोड़ देंगे, ये वाले को कितना हो जाएगा, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 ओम। उसके बाद अब ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल में हो गया। ये नोड दिख रहा है आपको कॉमन, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएगा। जब पैरेलल में होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट अब इसके सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी इस दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी रेसिस्टेंस आएगा उसको इसके साथ जोड़ दीजिए क्योंकि ये सीरीज में है। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपको ये पे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आपका काम है। क्योंकि अगर जब तक आप कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छे से नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ज़्यादा टाइम का लॉस होगा, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा कॉपी में अच्छे से इसे सॉल्व करें, ठीक है। ओके, तो ये लेक्चर मेरा था हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन के लिए, जिसमें मुझे बताना था कि किसी भी सर्किट को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेश एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। आपके ट्रस्ट और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट आता है तो शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है किसी और के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए, जूनियर के लिए, तो वहाँ शेयर करें। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।